हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। तो लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। ये बात याद रखिएगा कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे सूरत हाल जो है वो ये है कि ब्रेकअप हुआ है और अब उसको पैचअप कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है लियो लोगों के सामने। जबकि जजमेंट की मौजूदगी मुझे यहाँ ये बता रही है कि आपको इस बात का पता है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, और या ये पर्सन ही वो राइट वन है जो कि आपकी लाइफ में होना चाहिए। पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे सोशली हायर लेवल के ऊपर हो सकता है, फाइनेंशियली हायर लेवल के ऊपर हो सकता है, या मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास तौर पे इमोशनल मैच्योरिटी के, इमोशनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे हायर लेवल के ऊपर हो सकता है। और इनको देख के जैसे आपको एक स्ट्रेंथ का एहसास होता है, एक रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है वो इनके साथ मौजूद है। अच्छा, आप जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टक हैं, यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड। और ये ख़ाली अभी नहीं है कि आपको नहीं समझ आ रही कि क्या करना है। ये पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है। उस टाइम से चल रहा है जिस टाइम पे आपको जाकर ये एहसास हुआ कि आपने कोई ना कोई ज़्यादती की है, या ये आपको ये एहसास हुआ कि आपने ज़्यादती किया, और या फिर आपको ये पता चला कि आपको इस पर्सन के साथ ब्रेकअप करना ही नहीं था। तो इन दोनों बातों में से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं ऐसी जो कि आपको मजबूर किए हुए हैं। पिछला काफ़ी अर्सा आप काफ़ी टेंशन में गुजारा है आपने। लास्ट मंथ भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस रहा हो। इस महीने भी इस बात का चांस है कि आप बिल्कुल अपने आप को स्टक और कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि आपने ये ब्रेकअप इनिशिएट किया था, इस बात का भी चांस हो सकता है। आपका ये भी ख्याल हो सकता है कि भाई चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें आपसे नहीं हैंडल की गई। जस्टिस और जजमेंट दो कार्ड्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि एक तो रीसेंट पास्ट में है, दूसरा फ्यूचर में है। दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये कारमा है जो कि आप फेस कर रहे हैं, या फिर आपने किसी पर्सन के साथ ज़्यादती की है। ठीक है, चाहे इमोशनल है, चाहे मॉरली या वट एवर, जिस तरह से भी ये था। तो अब जो है यूनिवर्स जो है वो आपको पे बैक करने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपको कुछ समझ नहीं आ रही। यू सिंपली स्ट्रगलिंग विद एवरीथिंग अराउंड यू, इमोशनली, फाइनेंशियली यू आर स्ट्रगलिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ मौजूद है। एक इमोशनल डिस्टर्बेंस, एक अपहीवल जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। यू रियली वांट टू इनिशिएट अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। मेरा ये ख्याल है कि ये पर्सन जिस किस्म की स्टेबिलिटी, जिस किस्म की रिलायबिलिटी आपको दे रहा था, या जो सेटिस्फैक्शन आपको इस पर्सन से मिल रही थी, यू कुडंट फाइंड दैट थिंग एनीवेयर एल्स। और अब आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि फुलफ़िल कैसे करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि जो भी सब कुछ हुआ है, ठीक है, तो अब आपको ये भी पता है कि आप ख़ाली बातें करके मामलात को सेटल नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी समथिंग वेरी सॉलिड, वेरी ग्राउंडेड जो कि आपको इनको ऑफ़र करना है, और फिर ही ये रिलेशनशिप जो है ये दोबारा स्टार्ट हो सकता है। या अच्छा, इसमें एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि आप ये स्टेबिलिटी इनको क्यों नहीं दे पा रहे, या ये रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ पा रही। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल भी लेंगे, ये मैनेज भी कर लेंगे। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी यहाँ बता रही है कि ऑलरेडी यू हैव टू मच इन योर प्लेट। या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्काहॉलिक हैं, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई फैमिली के इश्यूज़ हैं, कोई बात इस किस्म की है, और आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप इन सब चीज़ों के साथ इस पर्सन को कैसे आप मेंटेन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब जो एडवाइस का कार्ड है, पहला कार्ड ही बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए इसको, कि न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून के साथ, न्यू मून जो हो रहा है वो
6, 7, 8 तारीख को हो रहा है। सो उसके बाद कोई ना कोई रिलेशनशिप में नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस और जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि ये होना ही होना है, दिस इज़ डेस्टिन्ड, दिस इज़ फेटेड, चाहे ये अभी होना है या चाहे जब भी होना है, यूनिवर्स की जो टाइमिंग है उसके मुताबिक ये काम होगा। दूसरा कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी फीलिंग्स की रियलिटी है, जो आपकी फ़ाइनेंशियल रियलिटी है, जो आपकी फैमिली की रियलिटी है, यू डोंट नीड टू हाइड दैट, ठीक है। जो भी है आपके पास, जैसा भी है, वो आप हैं, ऑथेंटिक आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपको वही रिप्रेजेंट करनी है। और ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप ये कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप। अब हम आ जाते हैं करियर के ऊपर। करियर के मामला जब चूँकि हम ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे सोर्ड्स हैं, करंट रियलिटी के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्यूजन, परेशानी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि देयर इज़ सो मच जो कि आपके सिर्फ माइंड में है, थॉट्स हैं, ठीक है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, लेकिन ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। हाँ, इनको सेटल करने के लिए पहला कार्ड जो है वो मेरे पास आया है माउंटेन का। अपने जो स्ट्रेंथ है ना, आपको वो बेसिकली शो करनी है, या कह लें कि जो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है वो आपको लेकर आनी है। कोई ना कोई पर्सन ऐसा मौजूद है किंग ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में, जो आपको ये कह लें कि स्ट्रेंथ मज़ीद, अच्छा बाज़ दफ़ा ये स्ट्रेंथ ज़रूरी नहीं होती कि फ़ाइनेंशियली हो, बाज़ दफ़ा ये मॉरल स्ट्रेंथ होती है जो कि हमें बेसिकली पुल करती है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से। ये दोनों कार्ड्स जो हैं, माउंटेन स्ट्रेंथ का कार्ड और शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये दोनों कार्ड यही बात कर रहे हैं कि यू हैव द स्ट्रेंथ, यू कैन डू दैट। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मेरे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको ख़ुद भी पता है, आपकी अपनी सिक्स सेंस भी आपको कुछ ना कुछ बता रही है, और वो वही सब कुछ बता रही है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सो 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। कोई ना कोई गेट टुगेदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इकट्ठ होता हुआ, दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हों जो कि आपको इमोशनली, मॉरली पुश करें कि नहीं भाई, यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस। दूसरा कार्ड जो है वो आइलैंड और सॉलिट्यूड का कार्ड है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अकेले मत बैठें आप। ये जो आपने हाई प्रीस्टेस बेसिकली देखा है, ये इस कार्ड के साथ मैच कर रहा है। तो अकेले मत बैठें, इसको आप ख़त्म करें, इस अपनी सॉलिट्यूड को आप ख़त्म करें और दोस्तों के साथ जाएं, उनके साथ डिस्कस करें। वो आपको कोई ना कोई इस किस्म का सलूशन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, जिसके मुताबिक काम करके आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ नया स्टार्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो उसके लिए भी ये महीना जो है ये अच्छा है, और एस ऑफ पेंटिकल्स आगे आ गया है। तो चीज़ें जो हैं वो उतनी हॉरेबल या उतनी डिफ़िकल्ट नहीं हैं जितनी जो है वो आपने यहाँ पे पिछले 2-1 महीनों में बनाई हुई हैं। इतना ज़्यादा जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ये सिर्फ आपको एनर्जेटिकली ड्रेन कर रहा है और कुछ नहीं दे रहा। आपको पहला कदम उठाना है, डरना नहीं है, पहला कदम उठाना है, और उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि ओके अब कहाँ जाना है। अगर आपने पहला स्टेप लिए बगैर ये सोचते रहेंगे कि 15 कदमों के ऊपर क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो फिर आप कभी भी मूव नहीं कर सकेंगे। 1 स्टेप एट अ टाइम, तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सॉर्टेड हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।